आज का इम्पोर्टेंट काम है, हमने वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स वो देखने हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के। कल हमने इसका सारा इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड वो देख ली थी और इनमें डिफरेंस क्या होता है। चलो बहरहाल अब हम पाकिस्तान जैसे कम तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक की मुश्तरका खसूसियात, माशी और गैर माशी, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, दोनों तरह की खसूसियात वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं पाकिस्तान को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि पाकिस्तान भी डेवलपिंग नेशन है। उनमें पस्त म्यारी जिंदगी, पस्त आमदनियां, ना हमवारियां, ना काफी सेहत और तालीम की सहूलतें, ये तो टॉप में होती हैं चीजें सारी। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड भी उन लोगों का हाई होता है, लो होता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वल नहीं होती, एजुकेशन की वहां पे फैसिलिटीज नहीं होती, और हेल्थ की फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं होती। बहुत से कम तरक्की याफ्ता ममालिक की सबसे बड़ी और नुमाया खसूसियात ये हैं कि इनके लोगों का मेयार जिंदगी पस्त होता है। पसमानदा ममालिक के लोगों की आमदनियां ना सिर्फ अपने जैसे मगर भी बाशिंदों के मुकाबले में कम होती हैं, बल्कि उनकी आमदनियां अपने ही मुल्क में रहने वाले बड़े बड़े सरमायादारों, बैंकर, सनतकारों, ताजरों के मुकाबले में बहुत पस्त होती हैं। पस्त मेरे जिंदगी का मकदारी और वस्फी इजहार, पस्त आमदनी होना, काफी रहायशी सहूलतों, गैर मेयारी सेहत, पस्त और नाकाफी तालीमी सहूलतों, नौमौलूद की बुलंद शरह अमवात, काम करने की पस्त सलाहियत, बढ़ती हुई बीमारियों और मायूसी से होता है। अब आगे वो कह रहा है कि बारी बारी हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, फीकस कौमी आमदनी। तो डेवलपिंग नेशन में फीकस कौमी आमदनी वो कम होती है, जिसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। पर कैपिटा इनकम बोलते हैं आपके पूरे मुल्क की जितनी भी इनकम है उसको पॉपुलेशन पे अगर आप डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। तो वो पर कैपिटा इनकम ही कम होते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे हुए हैं, अगेन ये पुराने होंगे, आप लेटेस्ट सर्च इसको कर सकते हैं। बहरहाल इस फिगर्स के मुताबिक अमीर तरीन जो ममालिक हैं वहां पे समझ लो कि आमदनी का 80% वो ले जाते हैं, और आबादी वहां पे सिर्फ 15% होती है। जबकि जहाँ पे 85% आबादी का प्रेशर है, जो कि आपके गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहां पे सिर्फ आमदनी या पैदावार का 20% हिस्सा वो पहुंचता है। तो पॉपुलेशन भी ज्यादा, आमदनी भी कम। अमीर ममालिक और डेवलप्ड नेशन, उधर पॉपुलेशन भी कम, आमदनी भी ज्यादा। अच्छा, नंबर 2 पे है फीकस आमदनी और कुल कौमी आमदनी में निस्बती अफजाइश। अब फीकस आमदनी और जो आपकी कुल कौमी आमदनी है उसकी अफजाइश वो स्लो होती है। इंक्रीज तो होती है लेकिन इतनी तेजी से हर साल इंक्रीज नहीं करती जितनी तेजी से मसाइल इंक्रीज होते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, जिसका रिजल्ट फिर ये निकलता है कि मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी में ज्यादा स्पीड से इजाफा होता रहता है। नंबर 3, कौमी आमदनी की तकसीम। कौमी आमदनी की तकसीम ये भी एक बड़ा मसला होता है गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में, क्योंकि वो तकसीम प्रॉपर नहीं होती। जो लोग करप्ट हैं और जो लोग अशराफिया में बैठे हुए हैं, जिनके पास थोड़ी सी पोजीशन है, वो आमदनी का बहुत मेजर हिस्सा ले जाते हैं। अब पाकिस्तान में जैसा कि जितने भी बड़े सियासतदान हैं जो किसी पोजीशन में बैठे हुए हैं, उनकी लाखों में तनख्वाहें हैं महीने की, 7-7 लाख, 10-10 लाख उनकी मंथली सैलरी है। और जबकि इधर जो मजदूर तबका है वो आपको पता ही है, उसको महीने का 30,000, 35,000 मुश्किल से वो बेचारा इकट्ठा करता है। तो एक तरफ जो इक़्तिदार में है वो लूट रहे हैं, कौमी आमदनी का मेजर शेयर वो ले जाते हैं। दूसरी तरफ जो मेहनत भी ज्यादा कर रहा है तबका, लेकिन कोई सिफारिश ना होने की वजह से उसकी तनख्वाह बहुत कम होती है। तो ये कौमी आमदनी की तकसीम बराबर नहीं है, मुतवाजी नहीं होती इन ममालिक में। नंबर 4, गुर्बत की सतह। तो जितने भी डेवलपिंग नेशन है वहां पे पॉवर्टी रेशो वो ज्यादा होती है। उसकी वजूहत ऊपर मैंने बता भी दी है कि कौमी आमदनी और फीकस आमदनी में इजाफा कम स्पीड से होता है, पॉपुलेशन में इजाफा ज्यादा स्पीड से होता है। उसके नतीजे में फिर गुर्बत ही पैदा होनी है ना। और दूसरा, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम चीजों को एक्सप्लोर कर सकें, यूटिलाइज रिसोर्सेज को कर सकें। गुर्बत है, हर ड्रामों की तादाद यहाँ पे ज्यादा है, काम करने को वो प्रेफर नहीं करते। और कुछ इस वजह से नहीं काम करते कि तनख्वाहें कम है, इससे बेहतर है कि हम वेले बैठे रहें। इस वजह से भी गुर्बत रहती है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ये देख लेना। नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ है? सेहत का मेयार यहाँ पे कम रहता है, लोगों को सेहत की सहूलतें इतनी ज्यादा नहीं होती, इलाज महंगा है। अमीर लोग तो अफोर्ड कर लेते हैं, गरीब लोग फिर वो बेचारे बैठे रहते हैं।
सरकारी हॉस्पिटल पे रिलाय करते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल की तादाद कम है, मरीजों की तादाद ज्यादा है, जिसकी वजह से मसाइल रहते हैं। बेसिकली पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा है यहाँ पे। नंबर 6, तालीम, एजुकेशन। इसमें भी बड़ी लंबी चौड़ी बात हो सकती है, और किस्सा मुख्तसर हम यही बोलेंगे कि इन ममालिक में एजुकेशन की कमी होती है, लिटरेसी रेट हमारा बहुत कम है। और अब आके कहीं 64% हुआ है। 64% से मुराद ऐसा तबका जो साइन कर सकता है, उसे हम बोलते हैं कि ये पढ़ा लिखा है। तो उन लोगों की तादाद 64% है, और इन 64% में अब मैट्रिक पास कितने हैं वो कम होंगे, इंटर पास कितने हैं वो बहुत ही कम होंगे, बीए पास कितने हैं वो बहुत ही कम होंगे। तो ये यहाँ पे तालीम का मेयार है। और इन 64% में भी मेल की तादाद ज्यादा है, फीमेल की कम है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में फीमेल को पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं होती। आगे है जी नंबर 2। ये पहला पॉइंट, उसके आगे सब पॉइंट्स थे, आगे 4 5 जितने भी ऊपर हमने डिस्कस किए। अब दूसरा जो मेन पॉइंट है वो पस्त पैदावारियत है, कि पैदावार की रेशो कम होती है। पैदावार की रेशो क्यों कम होती है? क्योंकि खेती बाड़ी के पुराने तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, नए तरीके हम खरीद नहीं सकते क्योंकि महंगे हैं, मशीनरी वगैरह हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम वो पुराना मैनुअल सिस्टम उसी के थ्रू चलते हैं, जिसकी वजह से पैदावारियत कम है। इसके अलावा दो टेक्निक्स होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव, एक लेबर इंटेंसिव। हम लेबर इंटेंसिव को प्रेफर करते हैं, हैंडमेड चीजों को प्रेफर करते हैं। अब हैंडमेड चीजें एक तो ज्यादा टाइम में बनती हैं, दूसरा क्वालिटी कम होती है, और उसका मेयार भी वो मशीनी चीजों जैसा नहीं होता, तो जिसकी वजह से पैदावारियत स्लो रहती है। सनत में भी हमारी पैदावार कम है, क्योंकि हम लेबर पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेबर सस्ती है, मशीनरी महंगी है। और दूसरा खेती बाड़ी को अगर देखें, वहां पे भी हमारे पुराने ट्रेडिशनल तरीके हैं और नए तरीके नहीं है, पैदावार आपकी पस्त रहती है, हर सेक्टर में पैदावार पस्त रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, बुलंद शरह विलादत और मुनहसरीन का बोझ। बुलंद शरह विलादत का मतलब है पॉपुलेशन रेट, बर्थ रेट, ये बहुत ज्यादा है। मुनहसरीन का बोझ मतलब डिपेंडेंसी बर्डन, वो बहुत ज्यादा है। मुनहसरीन का डिपेंडेंसी रेट रेशो वो ज्यादा है। एक फैमिली में एक कमाने वाला है और डिपेंड करने वाले 8 8 10 10 लोग हैं, 12 12 लोग हैं, क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है। और पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा होने की वजह से डिपेंडेंसी रेट वो ज्यादा हो जाता है, कमाने वालों की तादाद कम है, और जो इन्हिसार करते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, उनकी तादाद ज्यादा होती जा रही है, उनको फिर वो बेसिक सहूलतें नहीं मिलती। नंबर 4, बुलंद और बढ़ती हुई बेरोजगारी और कम रोजगारी। बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है इन ममालिक में, इसमें क्या बहस की जाए, आप लोगों को पता ही है, जानते ही हैं आप, बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है। एक कम रोजगारी भी होती है, ठीक है, बेरोजगारी तो होगी ना, अनएम्प्लॉयमेंट, इसका पता है। एक अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक आदमी जिसकी एजुकेशन ज्यादा है, काम करने का उसका कैलिबर ज्यादा है, लेकिन उसे अपने से नीचे रैंक की जॉब मिली हुई है। एमए पास जो लोग हैं वो उन सीटों में बैठे हुए हैं जहां पे मैट्रिक या इंटर पास लोगों को होना चाहिए। बेरोजगारी इतनी ज्यादा जिसकी वजह से मजबूरी के तहत वो एमए पास भी वो जॉब करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे कोई सरकारी जॉब आ जाए, वहां पे पीएचडी और एमफिल लोग वो भी अप्लाई कर देते हैं ऐसी जॉब के लिए जहाँ पे इंटरमीडिएट की एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। यही वजह है कि आपके प्राइमरी स्कूलों में अक्सर एमफिल हजरात हैं, आपको नजर आएंगे वहां पे, और कई पीएचडी कर भी रहे हैं। ये बेरोजगारी और कम रोजगारी होती है इन ममालिक में। नेक्स्ट है जी, ज़रूरी पैदावार और बुनियादी अशिया की बरामदात पर इन्हसार। ज़रूरी पैदावार और उस पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि खुराक ही पूरी नहीं होती है हमारी, इसलिए ये कोशिश होती है कि यार बाकी सहूलतें तो छोड़ें, अपनी खुराक पूरी करें। तो ज्यादातर लोगों का फिर ज़राअत पे डिपेंडेंसी बन जाती है, इन्हसार बन जाता है। बरामदात पर हमें इन्हिसार करना पड़ता है, दूसरे मुल्क से जो चीजें हम मंगवाते हैं उन पे ज्यादा फिर हम रिलाई करते हैं, क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्ट वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए काफी नहीं होती। इसके आगे सब पॉइंट्स बने हुए हैं। छोटे पैमाने पर ज़राअत होती है, ज़राअत के लिए आपको पता है, डिटेल में पीछे चैप्टर भी हम कर चुके हैं, इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं मैं करूंगा। छोटे छोटे हिस्सों में जमीन तकसीम है, जिसकी वजह से पैदावार कम रहती है। बुनियादी अशिया की बरामद पर इन्हिसार, जो बुनियादी अशिया हम पैदा करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, और दूसरा कम क्वांटिटी होती है, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक से मंगवानी पड़ती है हमें महंगे हाथों। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, कुदरती वसाइल की यहाँ पे कमी होती है।
जिसकी वजह से पैदावार कम रहती है। उसके बाद सरमाए की कमी है, अगेन गरीब मुल्क है, अपनी रोटी नहीं उसको पूरी हो रही, तो सरमाया की कमी है ना, जिसकी वजह से फिर वो पैदावार भी कम ही होती है, मुल्क गरीब से गरीब तर होता जाता है। तंजीमी सलाहियतों की कमी, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज बहुत कम होती हैं, तलीम कम है तो ये तलीम तंजीमी सलाहियतें भी कम ही होंगी। दोगली मईशत, ड्यूअल इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे वो चलता है जी। अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जाता है। एक तरफ देही जिंदगी है, एक तरफ शहरी जिंदगी है, इन दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड इंटायरली डिफरेंट होता है। कसमा पुरसी की जिंदगी एक तरफ लोग गुजारते हैं, एक तरफ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी जाती है। इस वजह से भी फिर पॉलिसीज वो बनाना डिफिकल्ट होता है, पॉलिसीज पे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है, और मुल्क वेल्थ की सर्कुलेशन वो इक्वल नहीं होती, गुर्बत बढ़ जाती है। और लास्ट पॉइंट है जी अमूमी और समाजी पसमानदगी। अमूमी और समाजी पसमानदगी मतलब जनरल एंड सोशल बैकवर्डनेस होती है। सोशल ढांचा हमारा और हमारा मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर वो इतना बेहतर नहीं होता, जिसकी वजह से पैदावार भी पस्त रहती है, और हमारे यहाँ नौकरशाही अफसरशाही का अमल दखल है, रिश्वत वो आम है, दो नंबरी करप्शन वो मामलात हैं, पैदावार हमारी कम रहती है। ये पॉइंट है जी सारे कम तरक्की याफ्ता ममालिक की इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक तमाम खसूसियात हमने डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम तरक्की याफ्ता ममालिक की खसूसियात वो डिस्कस करेंगे।